पहले क्या पढ़े थे, नंबर क्या होता है। देखिए, नंबर को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो फैक्टर पढ़ रहे हैं उसमें नंबर का बहुत रोल है। अगर नंबर के सारे डिफिनेशन क्लियर नहीं होंगे तो फैक्टर के क्वेश्चन नहीं बनते। इसलिए बेसिक बेसिक चीजें जितनी होंगी एकदम क्लियर करके रखना है। तो नंबर क्या होता है। नंबर एक मैथमेटिकल टूल है। टूल कह लीजिए या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, एक ही बात है। जिसको हम क्या यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। कोई भी हम सामान खरीदते हैं या किसी को लाइन में खड़ा करते हैं या कुछ भी मेजर करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, नंबर। ऑब्जेक्ट जो टूल यूज करते हैं उसी को बोलते हैं नंबर। मेजर ऑफ क्वांटिटी, लेवल एक्सेट्रा। तो नंबर हम लोग पढ़ते तो सबसे पहले पढ़ते नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर फ्रॉम वन टू इंफिनिटी। गिनती की वो सारी संख्याएं, जैसे बचपन में काउंटिंग शुरू करते तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, वन से या फिर जीरो से। तो वन बोलते हैं, टू बोलते हैं, थ्री बोलते हैं, बीच में वन, 1.1, 1.2 ऐसा वाला काउंटिंग नहीं करते हैं। तो सिर्फ काउंटिंग वाला नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, वन से। आते हैं होल नंबर पे। तो होल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं अदर नेम में, इसको तो पॉजिटिव इंटीजर बोले नेचुरल नंबर को, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये जीरो से शुरू होता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये सारे क्या है, होल नंबर है। तो ये भी काउंटिंग वाले नंबर है। बचपन में गिनती जीरो से कभी बात शुरू करते हैं। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये नंबर क्या है, होल नंबर है। और इसी को दूसरे में क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका स्क्रीनशॉट रख सकती हैं। नोट डाउन नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट रख सकती हैं और वीडियो में चाहूंगा कि पहुंच जाएगा आप सब लोगों के पास में। ठीक है, आगे क्या पढ़ते हैं, इंटीजर फिर क्या होता है। तो ये भी काउंटिंग नंबर है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो -5, -4, -3, -2, 1, 0, 2, 3, 4, 5। ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी पीछे एक्सटेंड होकर के माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। ये सारे काउंटिंग वाले नंबर है। इसको क्या बोल देते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, जो नंबर कंप्लीट है। हिंदी में क्या बोलते हैं इंटीजर को, पूर्णांक। तो पूर्णांक बोलने का मतलब क्या हो गया, पूर्ण और अंक। तो जो नंबर कंप्लीट हो उसे वो क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो फिर फ्रैक्शन क्या है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। ये होल नंबर का एक हिस्सा है। जैसे दो, दो यूनिट आपके पास कुछ पे, दो आम ही आपके पास मान लीजिए, इसको 7 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये क्या हो गया, हिस्सा हो गया, दो आम को 7 लोगों के बीच में बांटना है।
या 10 आम है, 3 लोगों के बीच में बांटना है, इक्वली बांटना होगा, तो कैसे बांटेंगे? 3 आम हर किसी को दे देंगे और बच जाएगा एक आम, वो फिर से 3 लोगों के बीच में बांट देंगे। तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है, इसमें आपको इंटीजर भी दिखाई दे रहा है और फ्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कभी भी डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हो गया? 7 से 2 को डिवाइड करना, हम एक बार में भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 रिमाइंडर में आ गया 2। तो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट 3 है। तो जिस किसी में भी इंटीग्रल पार्ट 1 से बड़ा आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि न्यूमरेटर आपका क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। किससे? डिनोमिनेटर से। ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें कोई इंटीजर नहीं आया था, इसलिए इसको सिर्फ प्रॉपरली फ्रैक्शन बोलेंगे। इसमें क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? अंश। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। तो इवन नंबर क्या है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जो भी नंबर 2 से भाग लग जाएगा उन सबको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर। तो 2, 4, 6, 8, 0 जिस किसी भी नंबर के एंड में आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। एक्चुअली में जब सिर्फ 0 देखेंगे तो 0 के ऊपर टिप्पणी नहीं करते कि इवन है या नहीं। कई बार कई लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते नहीं, तो ये कोई टॉपिक नहीं कि 0 इवन नंबर है या नहीं है। लेकिन अपना नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, -2, -4, -6, -1, ये सारे इवन नंबर है। तो 0 को लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। 0 कंसिडर कर लेंगे इवन नंबर है, लेकिन कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, इतना बात। 0 एक कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर है जिसको बहुत बार इवन बोला गया, बहुत बार नहीं बोला गया। अलग अलग मैथमेटिशियन का अलग अलग इसके ऊपर राय है। तो आते हैं ऑड नंबर पे। तो ऑड नंबर क्या है? नंबर नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि जिसके एंड में क्या आ जाता है? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इधर वही -1, -3, -5, -7, -9, ये सारे क्या है? ऑड नंबर है। फिर आते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर A number which has 2 फैक्टर, 2 factors. जिसके 2 फैक्टर हो। तो एक के एक ही फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर है, 3 के 2 फैक्टर है, 4 के 3 फैक्टर है, 5 के 2 फैक्टर है, 6 के 4 फैक्टर है, 7 के 2 फैक्टर है, 8 के 4 फैक्टर है, 9 के 3 फैक्टर है, 10 के भी 4 फैक्टर है, 11 के 2 फैक्टर है। तो जिस भी किसी के यहाँ पे 2 फैक्टर दिख रहे हैं वो सभी क्या अपने प्राइम नंबर है। तो प्राइम कौन कौन है अपने पास? 2, 3, 5, 7, 11.
2, 3, 5, 7, 11, ये क्या हो गया अपने प्राइम नंबर हो गया। 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो आगे और भी प्राइम नंबर लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, 6 का टेबल लिखते हैं। और इसके एक कम और एक ज्यादा लिखते चले जाते हैं। 6 से एक कम 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43। तो क्या करते हैं, 6 के टेबल के आगे पीछे नंबर लिख देते हैं। तो प्राइम नंबर exists either side of 6n। 6n का मतलब हो गया 6 का टेबल। तो 6 का टेबल लिखेंगे, उसके आइदर साइड में जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो 2 और 3 को छोड़ करके जो भी प्राइम नंबर होता है, तो 2 और 3 को छोड़ करके जो भी प्राइम नंबर होता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। सर हाँ 25 प्राइम नंबर है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो एग्जिस्ट करता है। देखिए ऐसे समझिएगा कि एक एग्जांपल सिंपल सा अच्छा लगता है बताने के लिए, कि एक मोहल्ला है, मोहल्ले में चोर रहते हैं। तो उस मोहल्ले में चोर रहने का ऐसा मतलब हो गया कि उस मोहल्ले में सारे चोर उसी मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन उस मोहल्ले में रहने वाले हर व्यक्ति चोर नहीं है। तो अगर कोई पुलिस किसी क्राइम के लिए पकड़ने जाएगा किसी को चोरी के लिए, तो किस मोहल्ले में जाएगा, उसी मोहल्ले में जाएगा। तो हर किसी को चोर बोल सकता नहीं, क्योंकि उस मोहल्ले में सारे चोर रहते हैं, लेकिन हर इंसान चोर नहीं है। तो उसी तरह से जितने प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं 2 और 3 को छोड़ करके, वो 6 के टेबल के आइदर साइड में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आइदर साइड में एग्जिस्ट करने वाले हर नंबर प्राइम हो ये कंपलसरी नहीं है, तो चेक करना होता है। जैसे अब हम यहाँ पे देखे तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर देखना पड़ रहा था कि कौन प्राइम है कौन प्राइम नहीं है। लेकिन अब इस टेबल को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको ज्यादा नंबर नहीं देखना है कि 25 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है, देखते के साथ हटा दिए, बाकी जो बच गए तो प्राइम है। तो प्राइम कंसेक्यूटिवली देखने का तरीका अपना फास्ट हो गया, है ना। यस। तो प्राइम नंबर इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसके लिए डेफिनेशन है कि किसी भी प्राइम नंबर को 2 और 3 को छोड़ करके अगर 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर में या तो 1 आता है या तो 5 आता है। तो इस साइड वाले जितने भी नंबर आते हैं अगर उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और इस साइड वाले जितने नंबर है अगर उनको 6 से डिवाइड किया जाता है तो उनका रिमाइंडर 5 आएगा। इसीलिए क्या लिख देते हैं, एनी प्राइम नंबर when divided by 6 leaves remainder 1 or 5 except for 2 and 3। तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। क्या बताए कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर जो एग्जिस्ट करेंगे 6 के टेबल के आइदर साइड वाले नंबर होंगे, और आइदर साइड में हर नंबर प्राइम नहीं है यहाँ पे, उसमें बस कुछ ही हमें काटने हैं, बाकी सारे जो नंबर बच जाते हैं वो प्राइम हो जाते हैं। इतना क्लियर है। ओके। यस सर। 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। और 1 से 100 में 25 प्राइम होते हैं। ये 2 पॉइंट छोटा सा याद कर लीजिए।
कितना क्लियर है? सर यस सर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके नंबर ऑफ फैक्टर मतलब 2 से ज्यादा होते हैं। 2 से ज्यादा। नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे भी लिखे थे, कोई नहीं, पीछे ही देख लो। तो देखिए यहीं पे एक नंबर लिखा हुआ पूरा सीरीज, इसमें क्या दिख रहा है कि एक के तो एक ही फैक्टर, तो ये कंपोजिट नहीं है, ये तो प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, तो ये क्या है? कंपोजिट है, इसके एक से ज्यादा फैक्टर है, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर है। ये भी क्या है? कंपोजिट है, क्योंकि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। ये भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। ये भी कंपोजिट है, क्योंकि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। ये भी कंपोजिट है, क्योंकि इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो अपन क्या देख पाए इस फिगर में? या तो नंबर प्राइम आ रहा है, या तो नंबर कंपोजिट आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर वन। वन को छोड़ करके या तो नंबर क्या होता है? प्राइम होता है, या तो नंबर कंपोजिट होता है। तो क्या लिखते हैं? नंबर इज आइदर प्राइम और कंपोजिट एक्सेप्ट वन। एक को छोड़ करके या तो नंबर क्या होगा? प्राइम होगा, या तो नंबर कंपोजिट होगा। तो मेरे पास 1 से लेकर के 100 तक नंबर है। इस 100 नंबर में मुझे पता है कि 25 प्राइम है, तो कंपोजिट नंबर कितना है? 74। हम्म, तो करते क्या है? 100 तक के नंबर तो है, तो इसमें से 25 मैंने कम कर दिए, तो 25 कम कर दिए तो 75 कंपोजिट होने चाहिए थे। नहीं, इसमें से ये वन और भी कम करना पड़ेगा, जो कि प्राइम में काउंट नहीं हुआ था, और इसे कंपोजिट में भी काउंट नहीं करना, तो 74 कंपोजिट होंगे। यहाँ पे देखिएगा, 1 से 10 तक का ही देखते हैं। इस नंबर में ही देखते हैं, 1 से लेके 10 तक में। तो 1 से 10 तक में देख रहे हैं, तो 1 से 10 तक में अपने को कितने प्राइम नंबर मिले हैं? 4, 1 2 3 4। और कंपोजिट काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। तो 10 नंबर में अपने पास 4 प्राइम मिले और 5 कंपोजिट मिले। एक को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए 5 और 4 9 हो रहा है, तो जो भी नंबर है टोटल उसमें से एक कम कर देते हैं। और उसमें से प्राइम नंबर को हाँ, माइनस कर देते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि 100 नंबर है, 100 नंबर में 25 प्राइम था, 25 टोटल प्राइम नंबर हो गए, तो 100 में से 25 को कम कर देंगे, 75 हो गया, और उसमें से एक और कम कर देंगे, 74 हो गया। ये क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। इतना क्लियर है? यस सर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को का मतलब होता है साथ। कभी भी किसी भी वर्ड में कभी भी कंपोजिट आए, को आए, कुछ भी आए, किसी भी वर्ड में कभी भी को आए, तो वो अकेले नहीं होता है, हमेशा साथ में होता है। जैसे आप अपने दोस्त कॉलेज में जाते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज में अकेले नहीं पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अगर हम बोलते हैं कॉपरेशन, तो कॉपरेशन खुद को नहीं करते, बहुत लोगों को सहयोग करते, बहुत लोगों से कॉपरेट मांगते, तो सामने में दूसरा पर्सन भी क्रिएट हो जाता है। कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं, तो कोऑपरेटिव सहकारी बैंक होता है, तो बैंक में भी अकेला कोई कर्मचारी नहीं होता, या अकेला कोई आदमी जमा नहीं करता है, बहुत सारे लोग जाते हैं। कलीग बोलते हैं जो साथ में काम करते हैं उनको, तो साथ में अकेले काम नहीं करते, पेयर ऑफ पर्सन होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है।
तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है को प्राइम नंबर, तो इसका भी मतलब क्या हो गया, पेयर ऑफ नंबर होगा। तो क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ नंबर। जिनका HCF 1 हो। तो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका HCF क्या होता है, 1 आता हो। तो HCF निकालते हैं कैसे, तो कोई भी दो नंबर लिख दिए 8 और 19, इन दोनों का HCF निकालना है, तो छोटा नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 18 और 19। ये लॉन्ग प्रोसेस है, हम लोग HCF सीखेंगे, सेकंड में निकाल लेंगे, इसका 1 आता है। तो कोई भी नंबर हो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी अभी तक सब लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हैं तो इसी को फॉलो करते हो। तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर में क्या आ गया 3। अब इस 3 को इस डिवाइजर में डिवीजन लगाते हैं 3 से, ये जो रिमाइंडर आया है उससे क्या करते हैं, इस डिवाइजर को फर्दर डिवाइड करते हैं। तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर में आ गया 2, तो जो रिमाइंडर आ गया फिर से उसके प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। तो 2 से 3 में डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या आ गया 1, और इस रिमाइंडर से फिर से डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। कब तक डिवाइड करते रहते हैं, जब तक रिमाइंडर में जीरो नहीं आ जाता। जब जीरो आ जाता है तो जिस डिवाइजर के कारण जीरो आता है उसी डिवाइजर को बोलते हैं HCF हो गया। तो HCF क्या हो गया 1। तो जो भी पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF 1 आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इसका कोई जरूरत नहीं है, इतना लंबा डरने का जरूरत नहीं है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 18 का फैक्टर ही लिख देते हैं 1 2 4 8। 18 8 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से 2 से 4 से 8 से, और 19 किससे डिवाइड होता है, 1 से और 19 से। कॉमन हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है 1, इसलिए इसका HCF है 1। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर सॉरी, को प्राइम नंबर में दोनों नंबर का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है क्या? एकदम जरूरी नहीं है, इनफैक्ट दोनों में कोई भी प्राइम ना हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। तो नंबर है 14 और 15, दोनों में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब इन दोनों का फैक्टर लिखते हैं तो क्या लिखाएगा 1 2 7 और 14। 15 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 1 3 5 और 15। HCF क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 1। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ को प्राइम। तो ये वाला जो पेयर बन रहा है ये क्या बनता है, को प्राइम। तो कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर का पेयर बनेगा तो बाय डिफॉल्ट वो को प्राइम ही होगा। दो लगातार नंबर का HCF हमेशा 1 आता है। 8 9 10 तीन नंबर का पेयर ले रहे हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर है, इसका HCF भी 1 ही होगा। 18 और 19 दो कंसेक्यूटिव नंबर लिखेंगे, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, और दोनों कंसेक्यूटिव है, तो दो लगातार नंबर का एक से अधिक फैक्टर नहीं होता कॉमन। ये बात सिंपल है, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। किन्हीं को भी डाउट होगा कमेंट में लिख सकते हैं, चैट का ऑप्शन होता होगा वहां पे लिख सकते हैं, स्क्रीन भी आप लोग शायद यूज कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे पेन दिख रहा होगा, क्या आप लोगों को पेन दिख रहा है स्क्रीन पे नीचे में, यस सर। यस सर। तो पेन पे क्लिक कीजिएगा एक बार। कर लिए, सर मेरे में नहीं है। नहीं है स्क्रीन के नीचे में, देखिए आपका रितिका शुक्ला जी, आप देखिए, आप कुछ भी यूज कीजिएगा आपका लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं स्क्रीन पे। आप कोई भी लकीर खींच करके देखिए स्क्रीन पे, हाँ आया। तो आपको कुछ भी डाउट लगेगा आप उसको अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं कि ये सर ये वाला बता दीजिए, ठीक है ना। ओके सर। कोई भी लाइन क्लियर नहीं हो तो आप उस पर मार्क कर सकते हैं।
को प्राइम नंबर क्लियर हो गया? Yes, sir. रैशनल नंबर, तो जो भी नंबर जिस किसी को भी हम पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्यू जीरो नहीं होता है और पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, ऐसा डिफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए क्या है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where q is not equal to 0 such that p comma q belongs to integer। देखिए ये जो v लिख करके कट किया हुआ है इसको पढ़ते हैं where, c लिख करके ये कट किया गया इसको पढ़ते हैं belongs to, और ये i डॉट e लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं that is। बहुत बार मैथ के क्वेश्चन में ऐसा सिंबल आपको देखने को मिल सकता है ना। आई इंटीजर के लिए लिख रहा हूं अभी, लेकिन इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल जेड है। इंटीजर में जेड आता है, साउंड आता है, जी बोलते हैं तो जेड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में जेड नहीं बोलेंगे, जी बोलेंगे, तो इसको जेड लिख करके इसको बीच में कट कर रखा है। तो इससे इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला किसी भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0.5 है, इसको भी हम 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर। 0.5 भी क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो अब इसका मतलब हो गया कि हम डेसिमल नंबर में भी बात कर सकते हैं कि वो रैशनल होगा या नहीं होगा, देख करके बातें करें। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको डेफिनेशन में क्यों डाला गया क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपके पास 10 रुपया का नोट है और उसको 0 लोगों के बीच में जाकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए एक 10 रुपया का आपको नोट दिए किसी ने और बोला कि भाई इसको जाकर किस कमरे में बांट दो, और वो कमरा में कोई नहीं था, तो आप उस रुपया को बांट पाएंगे क्या? नहीं सर। नो सर। 10 रुपए को नोट को किसी एम्प्टी रूम में डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। तो हम इसको बोलते हैं कांट बी डिवाइड बाय जीरो। किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी शॉपकीपर के पास जाइए, बोलिए भैया 10 केजी चीनी पैक कर दीजिएगा,